जो हम लोग सीखने वाले हैं कि गाजर का हलवा कैसे बनाते हैं। चलिए मजाक कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरीके से एक सही बेज और एक गलत बेज के ऊपर डिफरेंस देखेंगे दोनों का। मतलब कौन सा बेज काम करता है, कौन सा बेज नहीं काम करता है, उस बारे में आज हम लोग बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे टाइम क्या होता है ना कि बेज तो हर टाइप का होता है। हम लोग जो अच्छा होता है उसमें रिजल्ट दिखता है, जो नहीं होता है उसमें रिजल्ट नहीं दिखता है। बट हमें नहीं पता होता है कि ये क्यों नहीं चला, ये क्यों चला। इस तरीके से बहुत सारे प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को होता है। तो चलिए आज हम लोग वही टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं कि कौन सा बेस सही है, कौन सा बेस गलत है। जो बेस जान के हमें एक अच्छे जगह पे एंट्री मिले, अच्छे रिजल्ट मिले, तो वही आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्क्रीन पे और देख लेते हैं किस तरीके से और कौन सा बेस सही है। वही बेस के ऊपर हम लोग थोड़ा बहुत फोकस करेंगे कि इस बेस में क्या हो रहा है, उस बेस में क्या हो रहा है, खराब में और अच्छे में दोनों में डिफरेंस करेंगे कि इन दोनों में कौन सा चीज़ें चेंजेस है दोनों के अंदर। तो वही सारा कुछ चीज़ें हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। अभी तक जो लोग रुके हुए हो वीडियो पे, इसका मतलब आप लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट लोग हैं। क्योंकि आप लोग इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, कहीं से भी, किधर से भी, यहाँ से वहाँ से इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले रहे हो। मतलब आप लोग सीरियस हो ट्रेडिंग के ऊपर और सीखने की कोशिश कर रहे हो। वही वह बहुत बड़ी बात है कि आप सीखने की कोशिश कर रहे हो, सबका वीडियो देख रहे हो, इससे क्या होता है, इस बेस से क्या होता है, इस चीज़ों के बारे में आप डिस्कस कर रहे हो। मतलब आपके दिमाग में कहीं ना कहीं है कि आपको सीखना है। तो इसी तरीके से आप लोग सीखते जाइए और कभी ना कभी आपको प्रॉफिट ज़रूर होगा। समझ पाएंगे मार्केट को कि मार्केट कैसे चलता है। तो चलिए, अभी आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरीके का कंटेंट पाने के लिए। तो ज़रूर से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्क्रीन पे आ चुके हैं, तो स्क्रीन पे अभी दिखाएंगे आप लोगों को कि कौन सा बेस किस तरीके से काम कर रहा है, बेस कैसे परफॉर्म कर रहा है, मतलब कितनी अलग अलग टाइप से बेस बनाता है और कौन सा बेस अच्छा काम करता है, कौन सा बेस नहीं करता है, वो सारा कुछ चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो बेसिकली अभी हम लोगों ने यहाँ पे एक बेस या कंसोलिडेशन करके जो बेस बनाता है, कंसोलिडेशन बेस, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे कुछ निकल के रखा है एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पे अभी देख पाएंगे कि यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है और यहाँ पे और एक है। मतलब अप्रॉक्सीमेटली 5 हम लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट करके रखे हैं, जो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। ठीक है। और आप लोग खुद से ही बताना कि यहाँ पे कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है। ठीक है। देखने के बाद पूरा वीडियो देख लो, उसके बाद आप लोग बताना। ठीक है। तो शुरू में अभी आप लोगों को यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि इधर मार्केट एक अपसाइड रैली दिखाने के बाद एक बेस बनाता है, ऐसे करके कंसोलिडेशन करके एक बेस बना रहा है। ठीक है। तो ये एक समझ में आ रहा है कि हाँ, ये बोलना चाह रहा है कि ये ऐसा मैं काम कर रहा हूँ, इस तरीके से मैं चलने की कोशिश कर रहा हूँ, वो स्टॉक खुद बता रहा है। बट ये वाला स्टॉक पे जाओ तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है हमें कि कभी आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ से नीचे आया, एक लेग देने के बाद यहाँ पे ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया। तो इसका मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कुछ भी हो रहा है। ठीक है। और इस जगह पे अगर कहीं पे भी आप लोग बाय करते हो, मान लेते हैं यहाँ पे बाय करते हैं, तो अब अगर यहाँ तक आ जाता है तो स्टॉप लॉस काट जाएगा। तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखो कि बेस किस तरीके से बन रहा है। ठीक है। इस बेस को देखें हम लोगों ने। ठीक है। कंसोलिडेशन को देखे, उसके बाद ये वाला एक कंसोलिडेशन जोन है, तो इसको भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो कंसोलिडेशन जगह है, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक लेग देता है ऊपर साइड, उसके बाद यहाँ पे एक यहाँ पे कंसोलिडेशन दिखने को मिल रहा है कि नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऐसे करके जीरो हो गया। ठीक है। यहाँ पे प्राइस एक्शन मतलब जीरो। तो यहाँ पे अगर कुछ प्राइस एक्शन दिखेगा ही नहीं, तो यहाँ पे आप लोग बाय कैसे करोगे। मतलब यहाँ पे कुछ है ही नहीं, सब कुछ जीरो हो गया। मतलब प्राइस एक्शन के बदले कुछ है ही नहीं। प्राइजेक्शन मतलब क्या होता है ना कि ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, इसको हम लोग प्राइजेक्शन बोल सकते हैं, इस तरीके से इसको प्राइजेक्शन। बट यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, सीधा ऊपर गया, उसके बाद यहाँ पे डेड हो गया पूरा स्टॉक। तो इसको एक बुरा सिग्नल आप लोग मान सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे काम कर रहा है, मतलब ये हो सकता है कुछ रिजल्ट ना भी दे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला है, तो नेक्स्ट वाला जो है इसको दिखाते हैं। ठीक है। तो इसको देखने के बाद हमें क्या लगता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको भी समझ में आ जाएगा। बहुत सारे लोग जो लोग बहुत दिनों से देख रहे हैं चार्ट को, वो लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि नीचे गया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया।
ठीक है, सीधा सिंपल आसान तरीके से ये जा रहा है, मतलब कोई ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ये चौपी टाइप का कुछ चीज़ नहीं है। जैसे ये वाला स्टॉक था यहाँ पे, जैसे ये वाला चौपी था, ये यहाँ पर ऊपर गया नीचे गया ऊपर गया नीचे आया, उसके बाद ये वाला भी ऊपर नीचे हो रहा था, चौप चौप टाइप का हो रहा था, तो इसको हम लोग चौपी स्टॉक या चौपी कंसोलिडेशन बोल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो प्राइस एक्शन हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एक चीज़ देखो कि यहाँ पे अगर एक लेग देता है ऊपर साइड तक, जो लेग आने के बाद हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि ये नीचे आ रहा है आसान तरीके से, ठीक है, आसानी से नीचे आ रहा है और प्राइस एक्शन करते 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 धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे ज़्यादा उसके पास प्राइस एक्शन नहीं बना रहा है, बट वो समझ में आ रहा है कि करना क्या चाह रहा है, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। और अगर कोई स्टॉक ऐसे ऊपर गया ऐसे ऊपर गया नीचे आया ऊपर गया नीचे आया, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है और इसमें क्या समझ में आ रहा है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसी चीज़ को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको कोई बेस या ऐसा कंसोलिडेशन बेस आपको मिल जाता है, जैसे उस तरीके से इस तरीके से अगर मिलता है या फिर इस तरीके से मिलता है, तो इसको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फोर्स करके जोर जबरदस्ती करके कोई ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको पहले समझना होगा कि इस पे हो क्या रहा है। हाँ, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये इस तरीके से काम कर रहा है, इस पे कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। हमें समझ में नहीं आ रहा है तो उस पर हम लोग नहीं कूदेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। आप लोग भी कुछ स्टॉक्स निकालो, इस तरीके से रिजल्ट को देखो किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से देखो और उसके बाद आप लोग कुछ कमेंट करके बोलना कि इस स्टॉक को सर देखो, तो मैं उसको एक बार चेकआउट कर लूँगा कि हाँ उसको भी आप लोग इस तरीके से कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे टाइम क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीक़ों से बेस को आइडेंटिफाई करते हैं। बस अगर बेस अच्छा होगा तो रिजल्ट देगा। अगर देखो इस जगह पे बेस को देखो एक बार, नीचे आया ऊपर गया नीचे आया ऊपर गया, इसके बाद ऊपर फटा तो ऊपर इतना सा टारगेट दे दिया। तो यहाँ पे समझ में आ रहा था कि यहाँ पे हो क्या रहा है, बट यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है, तो वही तो गेम है, वही आपको समझना होगा। कहीं पे कुछ भी बेस पे बाय कर लोगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरीके का कंटेंट पाने के लिए। और मैं बहुत सारे लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि जिससे जो लोग हो सके, वो लोग बहुत सारे जगह पे फंस जाते हैं, तो उस जगह से निकलने के लिए मैं बहुत सारे तरीके निकालता हूँ कि इस चीज़ का दिक्कत आ रहा है तो इसको आप लोग इसको सुधारो। इस चीज़ को मैंने भी कुछ टाइम तक फेस किए थे कि गलत बेस या कंसोलिडेशन पे हमने बाय कर लिए थे, जैसे इस तरीके से इस पे बाय करोगे तो कहीं पे कुछ टारगेट मिलेगा नहीं, ऊपर से ऊपर आपको स्टॉप लॉस जाएगा। तो इसके लिए हमें उतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें एक अच्छा बेस जहाँ पे दिखेगा उसी जगह पे हमें एंट्री करना है। जैसे ये सिंपल तरीके से है, इसको समझ में आ रहा है, इसको कोई समझ में नहीं आएगा, इस पे भी समझ में आ रहा है कि यहाँ पे करना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना होगा और निकाल के देखना पड़ेगा रेगुलर कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही।